दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड को एग्जाम को लेकर एक अपडेट निकल के आई है उसके बारे में, और डीएलएड प्रथम वरीयता के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज़ है, जेईई नीट कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। शिक्षा मंत्री बोले, परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का खराब हो जाएगा एक साल। शिक्षा सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिख सहयोग कराने को कहा। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, जेईई मेंस और नीट को लेकर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इसे कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कह रहे हैं वे शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। छात्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। परीक्षाओं को अब टालने का कोई सवाल नहीं है, परीक्षाएं समय पर ही होगी। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षाओं को नहीं टाला जाएगा, परीक्षा अपने तय समय पर होगी, जेईई और नीट की। आगे लिखा गया है, ज़्यादातर छात्रों ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र। परीक्षाओं को लेकर सरकार का उत्साह इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि जेईई मेंस के लिए करीब 90% छात्रों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं, जबकि परीक्षा 4 दिन बाकी है। एनटीए ने परीक्षा के अंतिम समय तक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का विकल्प खुला रखा है। एनटीए के मुताबिक जेईई मेंस के लिए 7.49 लाख छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है। नीट में अब तकरीबन 12 लाख छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है डीएलएड प्रथम वरीयता के बारे में। लिखा गया, हाई कोर्ट में नंबर 38 में एडिशनल और फ्रेश केस की अधिकता की वजह से समय के अभाव के कारण प्रथम वरीयता 4952 जो कि 32वें नंबर पे था, रजत सिंह एंड अदर्स याचिका की सुनवाई आज नहीं हो सका। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप सबको पता है कि कल डीएलएड प्रथम वरीयता की सुनवाई थी, लेकिन फ्रेश केस की अधिकता की वजह से यह सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगली डेट है 29 सितंबर को। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ डीएलएड छात्रों के लिए है, और ये जो पोस्ट किया गया है डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष प्रभात भाई की तरफ से किया गया है। लिखा गया है, साथियों, अपने एग्जाम और प्रमोट को लेकर आज रात्रि 8 बजे प्रदीप माथुर जी, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी माननीय अमित सिंह जी के साथ उनके आवास पर मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें देव सिसोदिया प्रदेश प्रवक्ता डीएलएड उत्तर प्रदेश व महेश ठाकुर जिला अध्यक्ष डीएलएड सम्मिलित हुए। लिखा गया है, मीटिंग में डीएलएड एग्जाम को लेकर 1 घंटे चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव माननीय अमित जी ने यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी हर संभव मदद करने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ है। दोस्तों, जब नीट जेईई के स्टूडेंट ने राज्यों से लेकर दिल्ली तक हाईलाइट कर रखा है अपना मुद्दा, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यह सही बात है, जब नीट और जेईई के स्टूडेंट राज्यों से लेकर दिल्ली तक हाईलाइट कर रखा है कि जेईई और नीट का एग्ज़ाम न हो, तो डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी कोशिश करना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो या प्रमोट किया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है, अंतिम वर्ष की परीक्षा पर ऊहापोह। लिखा गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगस्त के आखिरी सप्ताह में भी नहीं जारी हुआ परीक्षा कार्यक्रम। पीआरओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष एवं पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन परीक्षाओं के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। परीक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्यक्रम भी नहीं जारी किया गया है। इसके चलते अब छात्रों और अभिभावकों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है, जबकि स्नातक प्रथम द्वितीय में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में विगत दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन हो चुका है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में स्नातक एवं प्रस्नातक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी की ओर से जारी नई गाइडलाइन पर अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
अब तक यह तय नहीं हो सका कि विश्वविद्यालय परीक्षा कब कराएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कब तक डेट आता है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज है, प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य होगा यूपी। लिखा गया है, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। प्री प्राइमरी का मतलब जो बालकों को विद्यालय जाने से पहले जो शिक्षा दी जाती है उसे ही प्री प्राइमरी शिक्षा बोला जाता है। बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन स्कूलों के पाठ्यक्रम तैयार करने और संसाधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। आगे लिखा गया है, कोरोना काल में राज्य सरकार इजाज़त देगी तो इसी साल से प्री प्राइमरी स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे, अगर नहीं तो शैक्षिक सत्र 2021-22 से संचालित किए जाएंगे। आगे लिखा गया है, ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। इस नीति में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। इसमें निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की भी बात कही गई है। आगे लिखा गया है, प्री प्राइमरी के लिए तैयार हो रहा है पाठ्यक्रम। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान SCRT और महिला एवं बाल विकास विभाग प्री प्राइमरी स्कूल के लिए पाठ्यक्रम और सीखने के मापदंड भी तैयार कर रहा है। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में दाखिला लेने पर बच्चों को कक्षा 1 से NCERT के पाठ्यक्रम पढ़ने में कोई परेशानी न हो। प्री प्राइमरी स्कूल के संचालन के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स अगली न्यूज है, ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए अब खुलेगा कंट्रोल रूम। लिखा गया है, माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर शिक्षक मौज नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए DIOS कार्यालय में कंट्रोल रूम खुलेगा। विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की डेली रिपोर्ट तैयार होगी। साथ ही टीमें भ्रमण कर विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियों का पता लगाएंगी। बच्चों से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।